गुड इवनिंग बच्चों। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर के जो एक पेपर है आपके सिलेबस में। उस पेपर का नाम इस पेपर का नाम क्या है? हाँ हाँ, पेपर का नाम है न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी। ठीक है, पेपर का नाम क्या है? न्यूमेरिकल एनालिसिस। पेपर एक है फर्स्ट। इसका नाम क्या है? इसका नाम है न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी। तो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर पूरा पढ़ाया था। अब मैं सेकेंड सेमेस्टर कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें जो 4 यूनिट दी, अभी मैं सिलेबस का डिस्कशन कर रहा हूँ। इसमें जैसे 4 यूनिट दी हुई है, तो 4 यूनिट में पहला जो यूनिट है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, और दूसरा यूनिट जो है 4 डिस्ट्रीब्यूशन जनरली जो टेस्टिंग के लिए यूज किए जाते हैं, काई स्क्वायर, टी, एफ एंड जेड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कशन है और उनके आपस के बीच में रिलेशनशिप है। ये सेकेंड यूनिट हुआ। और थर्ड यूनिट में न्यूमेरिकल एनालिसिस के बारे में कि ऑपरेटर क्या होता है, फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, एंड न्यूटन रॉप्सन मेथड क्या होता है, सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला क्या होता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड न्यूटन रॉप्सन, लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला, ये सब है। ये थर्ड यूनिट में है। और फोर्थ यूनिट में क्या क्या है? इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, डेविएशन ऑफ जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला फॉर इक्विडिस्टेंस ऑर्डिनेट्स एंड ट्रेपोजाइडल, सिम्पसन 1/3 3/8 रूल एंड विडल्स रूल। ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम एक एक करके डिस्ट्रीब्यूशन आज शुरू करते हैं। ठीक है, आज फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला डिस्ट्रीब्यूशन आप में दिया हुआ है क्या? बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लिखिएगा। पहला डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है? बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन जनरली 2 प्रकार के होते हैं, कुछ डिस्क्रीट होते हैं, कुछ कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, अभी जो हम डिस्कशन करने वाले हैं ये कुछ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। या डिस्क्रीट क्या है इसमें? हाँ, इसकी सम स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्या है आपका? बायनॉमियल। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अ रैंडम वेरिएबल पहला वाला क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन बायनॉमियल। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन गड़बड़ ले रहा है ये तो। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये पहला डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, में पहला बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? अ रैंडम वेरिएबल x
a random variable x is said to be a binomial distribution, if its PDF या PMF, PDF किस में होता है, कंटिन्यूस के केस में PDF होता है और डिस्क्रीट के केस में PMF होता है। ठीक है, हम यहाँ बात कर रहे हैं डिस्क्रीट के केस की, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे PMF ही चलेगा जनरली। ठीक है, क्या लिखा है, अ रैंडम वेरिएबल x इज सेड टू बी अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ its PMF is written as below, किस तरह से लिखा होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू f ऑफ x गिवन n कामा p इज इक्वल टू NCX p की पावर x q की पावर n माइनस x। ठीक, और NC0 p की पावर x 1 माइनस p की पावर n माइनस x। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब x की वैल्यू रन कर रही है 0 1 2 डॉट n तक। ठीक है, और यहाँ पे क्या कितना रन कर रही है, दोनों के केस में यही है। ठीक है ना, मैंने कुछ गड़बड़ बता दिया। ये NCX ही है, इसी को एक मिनट, ये NCX ही है, ये NCX इसी के आगे का, जैसे अभी मैंने इसको इस तरह लिखा ना, ये इसके आगे का है। अगर हमने NCX को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं, लिखने का तरीका है ना, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, NCX इस तरह लिखिए, या इसको NCX इस तरह लिखिए, ये सिंबल है दोनों। ठीक है, दोनों इक्विवेलेंट हैं। तो हमने बोला कि f ऑफ x गिवन n कामा p इज इक्वल टू NCX p की पावर x इंटू q की पावर n माइनस x, जहाँ x की वैल्यू क्या रन कर रही है 0 1 2 डॉट n तक। ठीक है, अगर 0 अदरवाइज, चाहता तो मैं इसी स्टेप में इसी के आगे लिख सकता था, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट पेज पे क्या है, वेयर p प्लस q इज इक्वल टू 1, where p plus q is equal to 1, this is the PMF of binomial variate with parameter variate, मैंने गलत स्पेलिंग लिख दिया। This is the PMF of binomial variate with parameter पैरामीटर यहाँ पे क्या क्या है पैरामीटर,
n and p with parameter n and p, and it is written as yeah, it is denoted by कैसे डिनोट करते हैं इसको, कैसे डिनोट करते हैं? n फॉलो कर रहा है क्या? बायनोमियल n कॉमा p, ठीक। वेयर n क्या है? अगर n को हम यहाँ पे कैपिटल ना लेके स्मॉल ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, हम कैपिटल भी ले सकते हैं इसको। वेयर n क्या है हमारा? n इज नंबर ऑफ ट्रायल, ठीक। ये रहा आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? इसमें मैं आपको एक प्रॉब्लम करवाता हूँ, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। जनरली आपका जो पेपर है ना, ये न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी, ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो सारे जो क्वेश्चंस आएंगे ना, वो MCQ के फॉर्म में आएंगे, ठीक है। तो आपको उसी तरीके से पहले थ्योरी को क्लियर करना है, साथ साथ प्रॉब्लम भी लेके चलना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट करिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है 10 coins are drawn या thrown 10 coins are thrown simultaneously. Find the probability of getting at least 7 हेड। क्या कह रहा है कि 10 कॉइन को थ्रोन किया जाता है एक साथ। उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग एटलीस्ट 7 हेड, 7 हेड आने के जो चांस है वो साइमल्टेनियसली कितने हैं। इसका सलूशन कैसे बनाएंगे हम लोग? n की वैल्यू कितना दे दिया है, ये n इज इक्वल टू 10 दे दिया है, ठीक। और हेड आने के चांसेस कितना दे दिया है? कह रहा है एटलीस्ट 7 हेड आ जाए। एक कॉइन को टॉस करोगे तो एक ही बार हेड आएगा, बट ये साइमल्टेनियसली की बात कर रहा है, ठीक। तो हम लेट करेंगे क्या? P हमारी क्या डिफाइन करेंगे इसको हम? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन अ टॉसिंग कॉइन। हेड आने के कितने चांस होंगे? 1/2। एक बार हम कॉइन को टॉस करेंगे तो दो ही कंडीशंस हो सकती है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक। और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्यों? अगर मैं प्रोबेबिलिटी P को माना हूँ कि इसमें हेड आ रहा है, तो क्यों क्या मानेंगे कि ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड या प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ये भी लिख सकते हैं। हाँ सही था, गेटिंग, यहाँ पे भी गेटिंग लिख देना, यहाँ पे भी लिख सकते हो गेटिंग।
probability of getting tail in a tossing coin, क्या हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2। ठीक, एटलीस्ट 7 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग at least 7 हेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर इस फार्मूले में लगाएंगे तो x की वैल्यू 7 से कहाँ तक रन करेगी, 10 तक। ठीक है, और NCX 10CX p की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/2 है। 1/2 की वैल्यू क्या होती है, p की पावर x इंटू q की वैल्यू क्या है 1/2 है, की वैल्यू n-x 10-x। ठीक, इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ना वो आ जाएगी क्या, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी, पहले x ये क्या हो जाएगा 10C7 1/2 की पावर 7 इंटू 1/2 की पावर 10-7 3, ठीक, प्लस 8 10C8 1/2 की पावर 8 इंटू 1/2 की पावर 2 प्लस 10C9 1/2 की पावर कितना हो जाएगा 9 और 1/2 की पावर 1। ठीक, फिर प्लस 10C10 1/2 की पावर 10 इंटू 1/2 की पावर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी, हमने तो सॉल्व कर रखा है पहले से, आप अपने से कैलकुलेट कर लीजिएगा। हम इतना मान के चल रहे हैं कि आपको फैक्टोरियल को सॉल्व करना आता होगा। ठीक है, बाइनोमियल तो कितना जाएगा 176/1024। ठीक, ये इतनी वैल्यू आएगी कि एटलीस्ट 7 टाइम्स हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितना आएगी 176/1024। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसके मीन और वेरिएंस की बात करते हैं। ठीक है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन एंड वेरिएंस of binomial distribution ठीक, मीन तो मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x इस पे लगाएंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ, टोटल फार्मूला क्या था, समेशन x रन फ्रॉम 0 to n। ठीक,
एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट करने की ज़रूरत है इसमें। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स इंटू एफ एक्स होता है डिस्क्रीट के केस में। ठीक है, एक्स इंटू एफ एक्स। अब इसके बाद एक्स तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, एक्स समेसन पहले लिख लेते हैं। समेसन एक्स एफ एक्स की वैल्यू क्या है? बायनोमियल के केस में जो पीडीएफ होगा वही मेरा एफ एक्स है। तो क्या है? एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। ठीक, और रन कर कहाँ से कर रहा है? एक्स इज इक्वल टू कहाँ से रन कर रहा है? 0 to n तक। इसमें कोई डाउट? आई थिंक डाउट नहीं आना चाहिए, जो पीडीएफ है हमने वही लिखा है। ठीक है, अब जो x वाले टर्म हैं, कोशिश करिए जो x वाले टर्म हैं उनको एक साथ लाने की कोशिश करते हैं। पहले इसको ब्रेक करते हैं, इसके बाद हमको दिखाई देगा कि जो x वाले टर्म है उसको हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐड कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इसमें। और इसको जीरो वाले को करेंगे तो क्या आ जाएगा? एन सी जीरो। तो हम इसको 1 से लेने की कोशिश करेंगे। अभी जीरो वाला टर्म हम पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो जीरो वाला टर्म पुट करेंगे, 1 तक कर ले रहे हैं। हाँ, पहला वाला टर्म 0 पुट किया, 0 इंटू एन सी जीरो इंटू पी की पावर 0 क्यू की पावर n माइनस 0 प्लस 1 इंटू एन सी वन, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, इसको समेसन वाला यहीं से शुरू कर देते हैं। समेसन एक्स रन फ्रॉम 1 to n। ठीक है, एक्स एन सी एक्स पी की पावर एक्स इंटू क्यू की पावर n माइनस एक्स। ये चीज़ें जीरो हो जाएंगी। जीरो से लेने का कोई मतलब नहीं था, फिर भी हमने आपको दिखाया कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रन कर रही है, 0 to n तक। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सारे डिजिट से जीरो हो जाएंगे। ठीक, इसलिए हम 0 से नहीं, अब 1 से बात करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा समेसन एक्स रन फ्रॉम 1 to n एक्स एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर n माइनस एक्स। ठीक, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? एक p से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, और इसको हम ब्रेक कर रहे हैं। x इज इक्वल टू 1 to n एक्स, इसको फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे, क्या आएगा? n फैक्टोरियल अपान n माइनस एक्स फैक्टोरियल इंटू एक्स फैक्टोरियल। ठीक, अब मैं p से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और p से डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा मेरा? p से हमने मल्टीप्लाई किया, अब p से डिवाइड कर दे रहे हैं, p से डिवाइड भी कर दे रहे हैं। ये हमारा क्या था? x। ठीक, इंटू n माइनस एक्स क्यू की पावर n माइनस एक्स। ठीक है, अगर हम इसको ऊपर लाएंगे तो कैसे लिख सकते हैं? बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम पावर ऐड, तो ये माइनस में जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। देखिए, x की पावर -1। बात समझ में आई? हमने p से मल्टीप्लाई किया एंड p से डिवाइड कर दिया, बेस सेम पावर, तो ऊपर जाके ये पावर माइनस में चली, नीचे था ऊपर जाके माइनस में हो गया, साथ में रहता तो इसको हम प्लस में जैसे हमने। ठीक है, ये चीज़ें आई थिंक समझ में आई होगी। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है, इससे क्या होगी? मेरी आसानी हो जाएगी। अब नेक्स्ट आगे देखिएगा। अब आगे हम इस x को हटाना चाहेंगे यहाँ से,
इस x फैक्टोरियल को क्या मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस वन एक्स माइनस टू डॉट डॉट ऐसे मैं लिख सकता हूँ। तो इस वाले x से एक x कट जाएगा तो ये x माइनस वन बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम में वही करने वाला हूँ, आगे देखिएगा। समेशन x रन फ्रॉम 1 to n ये x यहाँ पे था इंटू n फैक्टोरियल अपान n माइनस एक्स फैक्टोरियल था, x इंटू एक्स माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, तो इससे एक x से एक x कट जाएगा और यहाँ पे क्या था, p था इंटू पी की पावर x माइनस वन इंटू क्यू की पावर n माइनस एक्स। कोई डाउट नहीं आना चाहिए आई थिंक। ठीक है, x से x कट गया। ठीक है, अब ये क्या बचा, x माइनस वन। आगे लिखते हैं इसको हम, समेशन x रन फ्रॉम 1 to n फैक्टोरियल अपान n माइनस एक्स फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक, इंटू पी की पावर x माइनस वन इंटू क्यू n माइनस एक्स। ठीक है, ये n फैक्टोरियल हम इसको इस तरह ब्रेक भी कर सकते हैं, इसको हम ब्रेक कर दे रहे हैं n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इस पूरे टर्म को हम किस तरह लिख सकते हैं, हम आपको दिखाते हैं। इस पूरे टर्म को हम इसको ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, n को बाहर ले लो, n को अगर आप बाहर ले जाओगे तो इसको इस तरह लिख सकते हो, n माइनस वन सी एक्स माइनस वन। अगर इसको आप ब्रेक करोगे तो ये क्या दिखेगा आपको, n माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, अपान n माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन, ये कट जाएगा। ठीक है, और इसका फैक्टोरियल हो जाएगा x माइनस वन का फैक्टोरियल। इसको हम क्या लिख देंगे, n माइनस वन का फैक्टोरियल अपान n माइनस एक्स का फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस वन का फैक्टोरियल। क्या ये यही चीज़ें लिखी हैं, ये इस n को बाहर लेके चले आएंगे, n से तो कोई मतलब है नहीं, क्यों n हमारा कांस्टेंट है तो ये बाहर चला जाए क्योंकि x वेरी कर रहा है ना यहाँ पे। भाई बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही होगी। तो इसको हम इस तरह लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, समेशन n बाहर ले लिए, x रन फ्रॉम 1 to n, ये क्या हो जाएगा, ये n माइनस वन सी एक्स माइनस वन इंटू पी की पावर x माइनस वन इंटू क्यू n माइनस एक्स। इससे कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। ठीक है, पी भी हमारा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, एक पी हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख देंगे, n इंटू पी समेशन x रन फ्रॉम 1 to n माइनस वन सी एक्स माइनस वन इंटू पी की पावर x माइनस वन इंटू क्यू की पावर n माइनस एक्स। ठीक, अगर आप इस पूरे चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, आपको समझ में आ रहा है। जैसे हमने बैक चलता हूँ, जैसे देखिए जब f(x) था n सी एक्स पी की पावर x यहाँ पे सिंगल था एंड क्यू की पावर n माइनस एक्स था, तो सिमिलरली इसी तरह इसको देखिए, आप इसको देखिए, तो यहाँ पे इस पूरे फंक्शन को क्या लिख सकते हैं हम, इस पूरे फंक्शन को क्या लिख सकते हैं हम, आपके कुछ समझ में आ रहा है। क्या लिख सकते हैं, आप बताना चाहें तो मैं बताता हूँ। अभी हमने आपको स्टार्टिंग में लिखाया था p प्लस क्यू की वैल्यू 1 है,
p प्लस क्यू की वैल्यू 1 है, तो इस पूरे फंक्शन को हम नेक्स्ट स्टेप में n इंटू पी था ही, इसको हम इस तरह लिख लेंगे p प्लस क्यू की पावर n। बात समझ में आई? कैसे मैंने इसको कैसे ऐसे लिख दिया, और हम जानते हैं कि ये p प्लस क्यू की वैल्यू 1 है, p प्लस क्यू की वैल्यू 1 है, तो ये np इंटू 1 हो जाएगा, तो हमारा मीन क्या आ जाएगा, np हो जाएगा। अब आपको चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई, ये आप बोल सकते हैं हमसे, ठीक है। जनरली आपको रटा दिया जाएगा कि बाइनोमियल की मीन np होती है, ठीक। अब इसका हम वेरिएंस निकालेंगे। वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है? जनरली इसको इस तरह लिखते हैं, v ऑफ x इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक। एक्सपेक्टेशन ऑफ x आ गया है आपका, ये मीन ही था, ठीक है। अब आप, मैंने सही लिखा है ना फार्मूला? वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर होता है। नहीं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर, ये चीज़ें हमने निकाल ली है, ये np आई है, ठीक है। अब np का स्क्वायर हो जाएगा और एक्सपेक्टेशन ऑफ x हमको निकालना होगा। नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन x स्क्वायर इंटू fx हो जाएगा, ठीक है। जब हम वहाँ पे x के साथ कर रहे थे तब यहाँ पे x आ रहा था, या x स्क्वायर के साथ कर रहे हैं तो x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आगे समेशन x स्क्वायर इंटू fx की वैल्यू क्या होती है, ncx p की पावर x इंटू q की पावर n माइनस x, ठीक है। अब कोशिश करेंगे क्या कि जो x वाले टर्म हैं उनको साथ लाने की कोशिश करेंगे, और यहाँ x की वैल्यू रन कर रही है कहाँ से कहाँ तक। आप 0 to n कराइए या 1 to n कराइए, बात वही हो जाएगी, क्योंकि 0 वाले टर्म पे ये 0 हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि x की वैल्यू 0 पुट करेंगे जब ना, तो वो 0 हो ही जाएगा। तो हम यहाँ पे 1 से n तक ले चलते हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे हाँ, इस चीज़ को इस तरह करने पे आप फंस जाएंगे, तो इसको यहीं पे हम आपको समझाते हैं। इसके आगे वाला नेक्स्ट स्टेप इसका होगा क्या, इसको लिखने का जो तरीका है ना, वो आपको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा। कैसे? हम स्टार्टिंग से ही ले लेते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर को आप इस तरह, स्मॉल एक्स स्क्वायर है ये, एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ, इसको इस तरह लिख सकते हैं आप, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स। कोई दिक्कत? आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या आप, ये क्या लिखा हुआ है, अंदर मल्टीप्लाई होगा, एक्स अंदर जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर ही बचेगा। हम इसको इस तरह लिख रहे हैं। अगर हम इस तरह से जाएंगे ना, हमको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। इस वजह से हम एक्स स्क्वायर को इस तरह लिख रहे हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, अब हम इसको इस तरह लिख लिए ना, तो अब हम इसको ब्रेक भी कर लेते हैं। ब्रेक कैसे? इतने को अलग कर लेते हैं, इतने को अलग कर लेते हैं, ठीक है। ये कैसे हो जाएगा? आगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अब इस पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। आगे देखिए क्या था हमारा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस 1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x था, ठीक। इसको हम लिख रहे हैं क्या, समेशन x रन फ्रॉम 0 to n x माइनस 1 इंटू fx, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्लस समेशन x रन फ्रॉम 0 to n x इंटू fx। जो हमें मीन निकालने का फार्मूला पता है या एक्सपेक्टेशन निकालने का जो हमें फार्मूला पता है, हम उसी फॉर्मेट में ही चल रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, fx की वैल्यू पुट करते हैं। fx की वैल्यू क्या है, समेशन x रन फ्रॉम 0 to n x माइनस 1। fx की वैल्यू क्या है, NCx p की पावर x इंटू q की पावर n माइनस x प्लस समेशन x रन फ्रॉम 0 to n x इंटू p NCx p की पावर x इंटू q की पावर n माइनस x, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं, फैक्टोरियल को ब्रेक कर लेते हैं, दोनों फैक्टोरियल को। तो क्या हो जाएगा, ये समेशन x रन फ्रॉम 0 to n x इंटू x माइनस 1 n फैक्टोरियल अपान n माइनस x फैक्टोरियल इंटू x फैक्टोरियल p की पावर x q की पावर n माइनस x प्लस इसका क्या हो जाएगा, समेशन रन फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 to n फैक्टोरियल अपान, ये तो हमारा फर्स्ट वाले का मीन ही था। अगर हम अब देखना चाहें तो ये हमने जो भी मीन कैलकुलेट किया है, मीन जो कैलकुलेट किया है वो बीच में यही फार्मूला आपको दिखा था। तो अगर हम इसका डायरेक्ट लिखना चाहें तो इसका मीन कितना आया था, NP आया था। कोई दिक्कत, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसके इक्विवेलेंट, ये मेरा मीन था, मीन इज इक्वल टू NP आया था, रास्ते में आपको दिखा था, ठीक है। जब आप मीन निकाल रहे थे तो इस चीज़ को हमने मीन में देखा था, तो हमने डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख दी। अब इसको देखते हैं, अगर हम इसको x फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 1 करेंगे, x से x माइनस 1 वाला कट जाएगा, फैक्टोरियल x माइनस 2 वाला बच जाएगा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, देखिए x रन फ्रॉम 0 to n x इंटू एक्स माइनस 1 n फैक्टोरियल अपान n माइनस x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक। p की पावर x इंटू q की पावर n माइनस x प्लस NP, ठीक। ये चीज़ें x इंटू एक्स माइनस 1 वाला टर्म ये कट गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए क्या बचा, ये समेशन x रन फ्रॉम 0 to n। अब बचा क्या, n फैक्टोरियल ऊपर बचा था, नीचे क्या बचा था, n माइनस x फैक्टोरियल बचा था इंटू n माइनस 2 बचा था। कोई दिक्कत, इंटू p की पावर x इंटू q की पावर n माइनस x प्लस NP, ठीक है। इतना ही बचा था ना, आई थिंक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब n फैक्टोरियल है तो इसको n माइनस 2 के टर्म में यहाँ वाला दिख रहा है, ये है ना, ये x था ना, ये वाला x था, मैंने गलत लिख दिया। ये x माइनस 2 बचा था ना, ये बचा था x माइनस 2, ठीक। यहाँ पे x माइनस 2 दिख रहा है और यहाँ पे n फैक्टोरियल दिख रहा है, तो इसको भी
n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू वाले फैक्टोरियल में इसको ब्रेक कर लेते हैं और बाकी n माइनस वन कॉमन चला जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म है, इससे समेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, n माइनस टू का फैक्टोरियल, ठीक, अपॉन n माइनस एक्स का फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस टू का फैक्टोरियल, ठीक, इंटू पी की पावर x इंटू क्यू की पावर n माइनस एक्स प्लस एन पी। अगर इतने चीज़ को लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ये 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन, इसको क्या लिख सकते हैं हम, p प्लस क्यू की पावर, यहाँ पे n माइनस टू तक जा रहा है तो यहाँ पे n माइनस टू लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, n माइनस टू, पावर में n माइनस टू। शायद हमने मीन वाले में ये मिस्टेक कर दिया है, मीन वाले में ये मिस्टेक किया है हमने, आपको दिखाते हैं। हाँ, ये वाले में हमको यहाँ पे ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे n माइनस वन हो जाएगी, यहाँ पे n माइनस वन हो जाएगी, तो कोई वैल्यू फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि p प्लस क्यू की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो सेम ही रहेगा, यहाँ पे पावर n माइनस वन आएगी। बाकी यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे n माइनस टू आ जाएगी प्लस एन पी, ठीक, और ये एन पी पी प्लस क्यू हम लोग जानते हैं क्या कि p प्लस क्यू की वैल्यू क्या है, ये p प्लस क्यू की वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये कितना हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस n प्लस एन पी, ठीक, ये आया आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आया। ठीक है, नाउ अगेन वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर था। ठीक है, तो हमारा ये चीज़ क्या आ गया, हमारा n स्क्वायर माइनस n प्लस एन पी आया था, ठीक, और प्लस एन पी का स्क्वायर ये था। आई थिंक ठीक है, इतना ही था ना। यहाँ पे मैंने एक चीज़ और मिस्टेक कर दी, क्या मिस्टेक की, हाँ, यहाँ पे ये मिस्टेक कर दी कि यहाँ पे p की पावर भी क्या जाएगा, p की पावर x हो जाता है ना, यहाँ पे x माइनस टू जाएगा, तो हमें यहाँ पे p स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, और डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये p स्क्वायर यहाँ पे आता जाएगा सब में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये p स्क्वायर। ठीक, अब ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, p स्क्वायर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करिए, n स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन पी स्क्वायर माइनस एन पी प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर। ठीक है ना, ये माइनस में, सॉरी, तो ये कट जाएगा, ये क्या बचेगा, एन पी कॉमन ले लो तो p माइनस वन बच रहा है, नहीं माइनस में दोनों है तो ये हो जाएगा प्लस में ये बचेगा क्या, 1 माइनस पी बचेगा, क्योंकि ये भी माइनस में है। ठीक है, और ये वाला प्लस में है, तो इसको क्या बोल देंगे, एन पी क्यू, क्योंकि हम जानते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी। तो ये हमारा क्या है, वेरिएंस ऑफ एक्स, ये क्या है, एन पी क्यू। ये आपका प्रूफ, अगर आपको प्रूफ आता है एग्ज़ाम में कि बाइनोमियल का
मीन क्या होता है और वेरिएंस होता है, तो इसी तरह प्रूफ करेंगे। लेकिन आपका पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव है, तो आपको जनरली ये याद रखना है कि मीन इसका एनपी होता है, वेरिएंस एनपी क्यों होता है। ठीक है, ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। और इसका एमजीएफ क्या होता है, एमजीएफ भी देख लेते हैं हम लोग। एमजीएफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बोलते हैं इसको। क्या? मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ठीक, एमजीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम एक्स टी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स होता है। ठीक, अब इसको डिस्क्रीट का केस है ये, तो समेशन एक्स रन फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक रन करेगा ये, 0 to n ई की पावर टी एक्स इंटू एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारा, एक्स इज इक्वल टू 0 to n ई की पावर टी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर n माइनस एक्स। ठीक, अब x वाले को टर्म को हम लोग एक साथ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हम एक साथ ले लेंगे। समेशन एक्स रन फ्रॉम 0 to n एन सी एक्स पी इंटू ई टी की पावर एक्स इंटू क्यू की पावर n माइनस एक्स। ठीक, अब इसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप जनरली इसको अगर लिखना चाहें, तो अभी तक जो आप लिख रहे थे, हम जब वो बैक वाले फार्मूले में आपको दिखाते हैं, जब ये चीज़ें ऐसी थी तब आप उसको इस तरह लिख रहे थे, p प्लस क्यू की पावर n माइनस टू। ठीक है, क्योंकि n माइनस टू ऊपर था, n फैक्टोरियल था, या इस p की पावर था इतना, और ये p प्लस क्यू टोटल होता है। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पे p ऑलरेडी है, p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे p की वैल्यू ये हो जाएगी p इंटू एस्पेक्ट ई की पावर t, और q की वैल्यू ऑलरेडी ये है, तो हम इसको ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, q प्लस p ई की पावर t की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या चल रही है, क्या चल रही है, n चल रही है। बात समझ में आई कि नहीं। अगर इसको ब्रेक करते तो एन सी एक्स वाला फार्मूला इसको फैक्टोरियल में ब्रेक होता, इसको हमने डायरेक्ट इस तरह लिख दिया। बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो आपका ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, q प्लस पी ई की पावर t की पावर n। ठीक है, ये रहा आपका एमजीएफ बायनोमियल के केस में। ठीक है, बायनोमियल का हमने क्या बता दिया, मीन बता दिया, वेरिएंस बता दिया और एमजीएफ बता दिया। और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसे आप नोट कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। इतना काफ़ी है खैर इसके बारे में। बायनोमियल के केस में जब बायनोमियल के केस में एक चीज़ आपको याद रखना है, बायनोमियल के केस में अगर क्यू की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, अगर क्यू की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तब क्या हो जाएगा, फॉर
for binomial variance less than mean, variance is less than mean, or या मीन ग्रेटर देन वेरिएंस, ये दोनों हो सकता है जब क्यों की वैल्यू 0 और से 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक, इतना काफ़ी है। आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट डे डिस्कशन होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। बाकी अगर नहीं इसकी और कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्या था, एक मिनट मैं प्रॉपर्टीज़ निकालता हूँ, प्रॉपर्टीज़ लिखवा देता हूँ। और कुछ प्रॉपर्टीज़ है, मैं उसको लिखवा देता हूँ आपको। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन की वैल्यू होती है क्या, मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ये क्यू प्लस पी ई की पावर आई टी की पावर एन। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स में ई की पावर आई टी चलता है और एम जी एफ में ई की पावर टी चलता है। ठीक है, इतना काफ़ी है, बायनोमियल के बारे में इतना काफ़ी है। कल बर्नौली और कोई एक आध डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्कस करेंगे, बर्नौली और पॉइसन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।